एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग का एडिटोरिया मैगजीन 2023 प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 5 के देश विदेश का महत्वपूर्ण घटना को जिक्र करेंगे और साथ ही संबंधित स्टैटिस्टिक्स फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उससे रूबरू हुआ जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी आपके पेज पे 4 एवेंजर दिख रहे होंगे। ये हमारे रूममेट हैं, 4 तो नहीं 3, एक ESI दरोगा रुपेश जी, शुभम सर और खुद मैं। अब हम लोग का ये आइडिया था, करंट पढ़ने का जो आइडिया था वो आप लोग के सामने रखेंगे और चीज़ों को बस इसी तरीके से। नीचे आपको दिख रहा होगा यूपी दरोगा, जस्ट आखिरी रूम पार्टनर मेरा ये था। हम लोगों ने किस तरीके से प्रिपरेशन किया करंट का प्लस में जीके का, बस वही चीज़ें, कोई हेक्टिक नहीं करना है, आसान तरीके से समझना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहली बात देखेंगे, ओरियन अभ्यास वायुसेना से संबंधित है। उसके बाद इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है और भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। तो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एक तो यहाँ रखेंगे कि ये वायुसेना अभ्यास है, दूसरा इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है और भारत भी इसमें हिस्सा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MRT-1 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखोगे, राइट आंसर घाना हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज़ और ध्यान रखना है हम लोग को कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है क्या, मलेरिया का टीका। बिल्कुल ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। इन्होंने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग, याद रखने वाली बात है ये, पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है। एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन कि पीरा कुम्फर सुरंग किस स्टेट में या यूटी में है? तो राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से संबंधित मामला में मौत हुआ है? तो इसको याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कल भी बोले थे, आज भी बोल रहा हूँ कि इसका स्थापना 1948 में हुआ है और जबकि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। पहला मौत, अब इसको देखेंगे कि पहला मौत ये चाइना में हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे H3N8 पे, ये बर्ड फ्लू है। इससे पहले हम लोग जान रहे थे H5N1 भी बर्ड फ्लू से है, जबकि H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। चीज़ों को क्लियर करेंगे, H5N8 H5N1 जबकि H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। बाकी आपको लास्ट में जब अपना वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक PDF के थ्रू आपको ये जो भी आज का स्टैटिस्टिक्स फैक्ट है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिकी अधिकारी की यात्रा पर थे। बिल्कुल ठीक है, कल लास्ट हम लोग देखे थे सेशन 4 में देखे थे कि ये क्या कहते हैं मोजाम्बिक गए थे। अब यहाँ पे दोनों बात आई है कि अप्रैल में युगांडा और मोजाम्बिक दोनों गए थे। इधर को देखेंगे कि इन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। बिल्कुल ठीक है। जबकि कथन 3 क्या बोला? युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किए हैं। बिल्कुल ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। कथन इनका तीनों सही है, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन 7। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा
भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किस मेट्रो के द्वारा किया गया है? देख, कोलकाता मेट्रो के द्वारा। फिर देखते हैं, ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया है? राइट आंसर हुगली। ये वो हावड़ा में है, हावड़ा में बना है, हावड़ा शहर में हुगली नदी, ठीक ना। ये हुगली नदी हावड़ा में है और वहीं पे किया गया है ये अंडर वाटर मेट्रो का सफल संचालन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इससे पहले सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव कीविथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? इससे पहले हम लोग देखेंगे कीविथु से हम लोग रूबरू होंगे। कीविथु क्या है? भारत के सुदूर पूर्वी स्थल है, सुदूर पूर्वी स्थल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वही पूछा जा रहा है कि अंजा जिले है जो किस स्टेट में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू है। इन्होंने क्या किया है? तो भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? राइट आंसर डोगरी हो जाएगा। डोगरी क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के भाषा का पहला संस्करण, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन, अब अपने को जानना है ये तेजपुर वायुसेना स्टेशन है कहाँ पे? क्या हो जाएगा? असम में। हाँ, तो बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी है? राइट आंसर सुखोई 30 MK1 से। द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी है? तो सुखोई 30 MK1 से। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? नो डाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये इस सेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन कह सकते हैं, यही है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? TV स्वामीनाथन हो जाएगा। TV स्वामीनाथन हो जाएगा। सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए कौन सा समिति? तो TV स्वामीनाथन समिति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी विद किसको सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर DCR राव। अब इसके बारे में एक चीज जान लीजिएगा, सांख्यिकी में नोबेल के नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता है। सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार को जाना जाता है, किनको मिला है? तो CR राव को। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कुल 5 राज्य रहेंगे, ठीक है। कुल कितना? 5 राज्य, बिल्कुल ठीक है। 5 कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखना है कि पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में हो गया। पहला क्वेश्चन ये बन गया है कि पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भारत में हो गया, ठीक है। अब आएगा सेकेंड स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। तो वैश्विक बौद्ध शिखर किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देख लेना है मंत्रालय कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उपर्युक्त कथन चारों के चारों सही है। दिल्ली में हुआ है, मोदी जी उद्घाटन किए हैं, मंत्रालय संस्कृति हो जाएगा। तो बेहतर है कि आपको उपर्युक्त में से सभी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 15 को समझेंगे। क्वेश्चन 15 को समझेंगे हम लोग। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा ऐप को
लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अपने को समझना है, अपने को समझना है क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे। अब बोल देगा यहाँ पे हम लोग से कि भरोसा ऐप जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है किस हाई कोर्ट के जुबली समारोह में? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये अपना गुवाहाटी हाई कोर्ट भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट में खोला गया। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? राइट आंसर ए रैपिडेक्स। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण L&T कंपनी, जिसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के नाम से जानते हैं हम लोग, किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो गया? तो ये अस्थाना, किसकी राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतते हैं। एकमात्र स्वर्ण पदक कौन जीता है वो? तो अमन सहरावत 57 kg में। पहला क्वेश्चन ध्यान रखोगे, आयोजन तो पूछता ही पेपर में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो गया? अस्थाना में हो गया। किसकी राजधानी है? तो कजाकिस्तान की। एकमात्र स्वर्ण कौन जीता है? तो अमन सहरावत जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पहलवानों ने अस्थाना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य मिला के कुल 14 पदक जीते हैं। उपरोक्त में से सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, इसको याद रखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के एम्स का उद्घाटन किया है? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर गुवाहाटी में किए। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। हिंदूफोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर जॉर्जिया हो जाएंगे। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 पे। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं के निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए 2030 तक। ठीक है, किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन है? $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात 2030 तक ये फुलफिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है? राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सा चावल है वो? नागरी दुबराज कहाँ का चावल है? छत्तीसगढ़ का चावल है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज में किसे पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? RLVEX। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण दिख नहीं रहा है, बट इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इसरो का स्थापना कब हुआ है, DRDO का स्थापना कब हुआ है और इनका अध्यक्ष कौन है, और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो देख लेंगे। इसरो के सोमनाथ मिल जाएंगे, DRDO के समीर V कावत मिल जाएंगे, भारतीय वायुसेना के विवेक राम चौधरी मिल जाएंगे। जबकि इसरो का स्थापना 1969 में, DRDO का स्थापना 1958 में होता है। ओके, कुल मिला के ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टल एंड टैंकी गाइडेड मिसाइल अमोघा तृतीय का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो देखिएगा, अमोघा तृतीय के बारे में लाइन है, क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अमोघा तृतीय क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसके बारे में देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अमोघा किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड अमोघा है क्या? तो एंटी टैंक गाइडेड
मिसाइल। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। चुंद्रोस्टेरियम परमाणु परयूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्य को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? राइट आंसर इज डी, कोलकाता में हो जाएगा। ये फंगस मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, इसकी जानकारी मिलता है कोलकाता से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह क्रिकेट से संबंधित है। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो देखना है कौन सा है वो ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में कौन 12वां सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो आपका भारत न होके यूनाइटेड किंगडम हो जाएंगे। अब ये देखना बाबू, ये क्वेश्चन के बारे में समझ लीजिएगा। ये यूनाइटेड किंगडम के में शामिल हो गया है, तो ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। बिल्कुल ठीक है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया। ये भी बिल्कुल ठीक है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। तीनों कथन सही हैं। ये क्वेश्चन आम एग्जाम में नहीं आ सकते, मतलब कि वन डे एग्जाम में हमें नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखते हैं किस देश में रूढ़िवादी नेता पटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया है? तो अब आप लोग जान रहे होंगे ये कंट्री फिनलैंड है। फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड का प्रधानमंत्री वर्तमान में अब कौन हो गए? तो पेटेरी ओरपो। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो वो राइट आंसर इजराइल। ओफेक किसका वो खुफिया उपग्रह है? तो इजराइल का। ओफेक किसका है? तो इजराइल का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य? अब ये वन्यजीव अभ्यारण्य एग्जाम में आने की संभावना पुरजोर हो गया है कि दिबांग कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अब क्या हो रहा है इसमें? तो टाइगर रिजर्व को किस राज्य स्थिति में दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के कौन सी जनजाति है? तो इदू मिच में। अब ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि इदू मिच जनजाति किस राज्य की है? तो ये भी आपका याद रखना, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बन रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूंकि अभी एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी क्वेश्चन बन रहा है वो आपके पेपर में आने की संभावना पुरजोर होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर किम कॉटेन कौन है? तो किम कॉटेन क्या बन गई है? ऑन फील्ड अंपायर ग्रुप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 33 में जाने से पहले हम लोग देख लेंगे पसंद आ रहा है। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाले हैं पेपर में। आरबीआई का है। कौन सा पोर्टल है बाबू? ध्यान रखोगे, प्रवाह पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? प्रवाह पोर्टल। किसका है? आरबीआई का है। ओके, चूंकि इससे पहले बिहार एसएससी एग्जाम में आरबीआई का दक्ष पोर्टल पूछा गया है, तो प्रवाह पोर्टल भी पूछने का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका काजीरंगा हो जाएगा। इससे पहले हम लोग देखे थे आपका कि दिबांग हो गया अरुणाचल प्रदेश का आने का पुरजोर चांस। फिर मैं बोला हूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आने का पुरजोर चांस। 2 क्वेश्चन यहाँ पे गज उत्सव भी हुआ है, प्लस में ये चर्चा में रहा है राष्ट्रीय उद्यान, तो संभावना बन रहा है क्वेश्चन में, याद रखोगे। चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। पहला क्वेश्चन यहीं से उठा लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। ओके, चलते हैं आगे। ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो बाबू ये देखे रखे हैं 6 सूत्री योजना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएंगे। रुचिरा कुंभोज ने साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका में कुल कितनी सूत्री योजना पर रखी है? तो 6 सूत्री योजना रखी है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग वेस्ट से किस अफ्रीका देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? राइट आंसर केन्या हो जाएगा। अब बोल देगा केन्या का उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइफा 1 है। केन्या का उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइफा 1 है। किस चीज के लिए है? तो यह वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है। क्या करेगा? पृथ्वी अवलोकन के लिए भेजा गया है। तो 3 क्वेश्चन। टाइफा 1 किसका है? तो केन्या का है। किस चीज के लिए गया है? तो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए गया है। और कहाँ से भेजा गया है? तो कैलिफोर्निया से भेजा गया। कैलिफोर्निया से भेजा गया। ओके, मतलब कि नासा है ना, उसके द्वारा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? नाइस, दिस इज कर्नाटक। राइट आंसर कर्नाटक हो जाएंगे। सबसे जल्दी सबसे बेहतर न्याय क्या मिल रहा है? तो कर्नाटक मिल रहा है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों की मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आते ही इसका मुख्यालय अपने जाने जिनेवा है। इसका स्थापना 1948 में हो गया। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को क्या हुआ? वो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। याद रखोगे, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? वही अपना यूके। अब तो कुछ बचा नहीं इसके पास, यही करेगा, मानव और वन्यजीव के बारे में बताएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो अजय सिंह का नियुक्ति अब वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में। बिल्कुल ठीक है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुधा शिवकुमार बन गई। जबकि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो नीरज निगम। आरबीआई के नीरज निगम। तो तीनों को तीनों महत्वपूर्ण याद रखेंगे। उपरोक्त में सभी आपका नियुक्ति सम्मिलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, देखते हैं इसको, कौन सा कथन सत्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का शुभारंभ कहाँ पे किए गए हैं? तो मैसूर के टाइगर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक है, मैसूर में किए गए हैं। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2 पे। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बना गया है। तो ध्यान रखोगे कि संस्थापक सदस्य भारत के साथ कौन सा कंट्री आया है? तो नेपाल आया। ओके, किस में आया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस में। चलते क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 पे चलते हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। तो आप लोग को याद आ रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो गया है? तो 1973 में लॉन्च हुआ था। 50 वर्ष पूरा हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका वो राजस्थान हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राइट टू वॉक किसका हो जाएगा? वो आपका पंजाब का हो जाएगा। ओके, चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू किया गया है? राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या बोल रहा है? वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़। बिल्कुल ठीक है। चलते हैं 44 पे। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021? याद रखो कि ये 21 पूछ रहा है, 21 पूछ रहा है, जबकि 22 में किसको मिला है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 21 में किनको मिला है? आशा भोसले जी को मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है? राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा।
ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। लेस इंपोर्टेंट है, 45 लेस इंपोर्टेंट है। चलते हैं 46 पे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा बाबू? तो ये आपका कृष्ण प्रकाश साहब हो जाएंगे। कुछ खास क्वेश्चन बनेगा नहीं पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 140वां। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में 1894 में हो जाएगा, 1894 में फ्रांस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में आयोजन होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? 108वां नागपुर में हो रहा है, जबकि 109वां का मेजबानी लखनऊ के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्या बोल रहा है? 2024 में, लेकिन वर्तमान 2023 पूछे तो राइट आंसर आपका नागपुर जाएगा, 24 में लखनऊ में जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा, समझिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो करनाल में। करनाल कहाँ है? तो हरियाणा में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। इस सेट का 5-10 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाले, जैसे कि इससे पहले मैं बोल रहा हूँ, ये गंगा वाला बोल दिया। गंगा क्या है? मादा बछड़े का नाम। उससे पहले मैंने बोला था कि टीबी सोमनाथन समिति का पेंशन के लिए। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति बनी थी बाबू? तो देख लेंगे, राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आज के सेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। बाकी अगर आप इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं या साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।